दोस्तों नमस्कार। जिस तरह से पेपर लीक हिंदुस्तान में एक व्यापार बन गया है, बाकी देशों में क्या स्थिति है? निश्चित रूप से ये एक लॉजिकल सवाल है। क्या बाकी देशों में भी पेपर लीक होते हैं? अगर होते हैं तो उनसे कैसे डील किया जाता है? आज हम चर्चा इस मुद्दे पे करेंगे। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज की तारीख में इससे बड़ा गंभीर मुद्दा और कुछ नहीं। करोड़ों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़, अरबों रुपए का व्यापार और इसी तरह से कोचिंग क्लासेस और एक एजुकेशन माफिया, ये बहुत बड़ा उद्योग 2 नंबर के काम में हिंदुस्तान में चल रहा है। क्या ऐसा है कि सरकारों को पता नहीं है? अगर ऐसा है तो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही है? पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? जो लोकल इंटेलिजेंस डिविजन्स है वो क्या कर रही है? इसका मतलब यह है कि यह सबकी मिली भगत से एक बहुत बड़ा उद्योग भारत में पनप रहा है और बगैर पॉलिटिकल पैटर्नेज के या शरण के ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन भारत की स्थिति क्या है, उस पर चर्चा करने से पहले मैं आपके सामने एक स्थिति रखूंगा कि चाइना में क्या हो रहा है। क्या चाइना में भी पेपर लीक होते हैं? और अगर चाइना में पेपर लीक होते हैं तो वहां पे किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल किया जाता है? दोस्तों, पिछले 70 साल में चीन में सिर्फ 3 बार पेपर लीक हुए हैं। आखिरी बार जो पेपर लीक हुआ था वो हुआ था 2003 में। चाइना का एक प्रोविंस है सिंचुआन, वहां के एक कॉलेज से कुछ बच्चों ने एग्जामिनेशन पेपर चुरा लिए थे। चाइना में एक बात हमें समझनी होगी कि जो एग्जामिनेशन पेपर है वो ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट के तहत, जो सरकारी गोपनीयता दस्तावेज है, उसके कानून के तहत एग्जामिनेशन पेपर्स को माना जाता है, ताकि अगर कोई भी उस गोपनीय दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ करेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। क्या भारत में ऐसा है? क्या भारत में एग्जामिनेशन पेपर को ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट के तहत क्यों नहीं लाया जा सकता? किसको ऐतराज होगा, समझना यह है। लेकिन जैसे ही चाइना में ये एग्जामिनेशन पेपर लीक की खबर आई, तुरंत उस स्कूल के, उस कॉलेज के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम थे सारे रद्द कर दिए गए, क्योंकि वहां की सरकार को लगा कि शायद ये जो लीकेज है ये पूरे सिस्टम का खामियाजा है और इसमें स्कूल भी कहीं ना कहीं मिला होगा या कॉलेज भी मिला हुआ होगा। उन्होंने सारे के सारे एंट्रेंस एग्जाम उस सेंटर के कैंसिल कर दिए और जो पेपर लीक हुआ था उसका तुरंत जो बैकअप पेपर था वो बच्चों को दिया गया और एग्जाम कंडक्ट कराए गए। लेकिन जो पेपर लीक की घटना थी, इस पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट के तहत, और एक बच्चा जो इस पेपर लीक में पकड़ा गया, क्योंकि वो स्टूडेंट था, प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं था, उसको 7 साल की सजा दी गई। दोस्तों, अब आप समझिए कि अगर वो बच्चा स्टूडेंट नहीं होता या अगर वो प्रोफेशनल क्रिमिनल होता तो चाइना सरकार उसके साथ क्या करती? हो सकता है कि उसको मौत की सजा दे दी जाए या उस व्यक्ति को आजीवन कारावास दे दिया जाए। यह बात हमें समझने की है कि वहां की जो सरकारें हैं वो पेपर लीक को कितना सीरियस लेती हैं। अब आते हैं हम हिंदुस्तान की बात करते हैं। पिछले 7 साल में हिंदुस्तान में 70 पेपर लीक हुए हैं। अगर आप एवरेज देखें तो वर्चुअली हर महीने कहीं ना कहीं कोई पेपर लीक हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि हमारे यहां पे पेपर लीक एक इंडस्ट्री बन चुकी है। और मोदी जी अक्सर ये कहते हैं कि भाई देश में करप्शन खत्म हो गया। तो दोस्तों, मुझे एक चीज बताइए, क्या पेपर लीक बगैर करप्शन के हो सकता है? हिंदुस्तान में मिलावटी खाना क्या बगैर करप्शन के हो सकता है? डुप्लीकेट दवाइयां क्या बगैर करप्शन के हो सकती हैं? जिस तरह से अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन होते हैं, क्या वो बगैर करप्शन के हो सकते हैं? जिस तरह से हर चीज में घपला पाया जाता है, क्या वो बगैर करप्शन के हो सकते हैं? तो भारत सरकार का और राज्य सरकारों का ये दावा कि हमारे यहां करप्शन खत्म हो गई है, ये हास्यास्पद नहीं लगता है? पेपर लीक एक उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अब सवाल इस बात का है कि हिंदुस्तान में जो पेपर लीक होता है उससे कितने लोग प्रभावित होते हैं? एक आंकड़े के अनुसार पिछले जो 7 सालों में जो पेपर लीक हुए हैं उसमें करीब 1.5 करोड़ लोगों की जिंदगी पे प्रभाव पड़ा है। उसके बाद भी हमने अभी तक पेपर लीक को लेकर कोई संगीन कानून नहीं बनाए।
कि जो भी पेपर लीक करता पकड़ा गया या उसमें पाया गया, उसको कम से कम आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। उसके नीचे ये इंडस्ट्री रुकने वाली नहीं है। मौत की सजा हम दे नहीं सकते क्योंकि डेमोक्रेसी है, हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, लेकिन आजीवन कारावास तो ऐसे लोगों को मिलना ही चाहिए। दूसरी बात, पेपर लीक जब होता है तो वहां की क्या राज्य सरकारों की कोई जिम्मेवारी है या नहीं है? क्योंकि अगर आप देखें तो हर स्टेट में, अगर आप मेरा थंबनेल देखेंगे, मैंने उसमें एक चार्ट दिया है कि हर स्टेट में पेपर लीक है। इसका मतलब यह है कि यह करप्शन पूरी तरह से हर राज्य में है और पूरा सिस्टम मिला हुआ है। क्या कभी किसी मंत्री ने पेपर लीक के मुद्दे पे इस्तीफा दिया, या उन्होंने सिर्फ एक इंक्वायरी बैठाई और इंक्वायरी की रिपोर्ट आई और खाना पूरी हो गई पूरी? जब तक हम पेपर लीक के मुद्दे को एक सीक्रेसी एक्ट के तहत नहीं लाएंगे और इसकी गंभीरता को नहीं समझेंगे, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में पेपर लीक इंडस्ट्री बंद होगी, क्योंकि इसमें काफी पैसा इन्वॉल्व है। दुख की बात यह है कि पेपर लीक करने वाले 200-200 रुपए में उस पेपर की फोटोकॉपी करके बच्चों को बांट देते हैं। 200 से लेकर 10 लाख रुपए तक का व्यापार इस धंधे में होता है। अब डिपेंड करता है कि कौन सा एग्जाम है, कितना इंपॉर्टेंट है, कौन लोग इन्वॉल्व है। इसीलिए इस पूरी इंडस्ट्री को अगर समझना हो तो हमें यह देखना होगा कि किस किस राज्य में कितनी बार पेपर लीक हुआ। उदाहरण के लिए अगर हम बिहार की बात करें तो 10वीं का एग्जाम 6 बार पिछले दिनों लीक हुआ है। बंगाल में स्टेट बोर्ड एग्जाम के पेपर पिछले 7 साल में 10 बार लीक हुए। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो 10वीं और 12वीं के पेपर लगातार लीक होते रहे। इसका मतलब यह है कि यह सिर्फ स्कूल एग्जाम की बात नहीं है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो कंपटीशन एग्जाम को लेकर। राजस्थान में लगातार अगर आप देखें, बहुत बड़ा मुद्दा बना था पेपर लीक को लेकर। 2015 से लेकर 2023 के बीच में राजस्थान में 15 बार पेपर लीक हुआ। क्या ये मजाक है? क्या वहां की राज्य सरकारों को समझ में नहीं आता कि करोड़ों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं और हर साल पेपर लीक होता है और फिर भी कोई सुधार नहीं? इसका मतलब यह है कि जब तक बड़े लोग इसमें शामिल नहीं हैं, तब तक ये इंडस्ट्री रुकने वाली नहीं। कहने का मतलब यह है कि जब तक अकाउंटेबिलिटी या तो चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर की तय नहीं होगी, या जो कंसर्न डिपार्टमेंट का टॉप एग्जीक्यूटिव है या अधिकारी है या उसका मंत्री है, जब तक उसको जवाबदेह नहीं बनाया जाएगा, मुझे नहीं लगता कि तब तक ये पेपर लीक का मामला रुकने वाला है। इसी तरह से अगर हम बात करें गुजरात की, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का होम स्टेट है, पिछले 7 साल में वहां 14 बार पेपर लीक हुआ है और हर लेवल पे हुआ है। तलाटी के एग्जाम पे, टीचर्स एप्टीट्यूड के नाम पे, मुखियाओं के एग्जाम पे, लोक रक्षक का, नॉन क्लरिकल जो क्लर्क है उनका, हेड क्लर्क का पेपर, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी का पेपर लीक, जूनियर क्लर्क, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम, सब ऑडिटर एग्जाम, सब पेपर लीक हुए हैं। इसी तरह से 2017 से लेकर 2022 तक यूपी में 8 बार पेपर लीक हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो वो इंस्पेक्टर्स का पेपर लीक, टीचर्स एलिजिबिलिटी का पेपर लीक, जो प्रिलिमिनरी एलिजिबल टेस्ट होता है उसका, बीएड का एंट्रेंस एग्जाम का पेपर लीक, नीट यूजी एग्जाम का पेपर लीक और 12वीं बोर्ड के एग्जाम के पेपर भी लीक हुए हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि ये सारे इंसिडेंसेस पब्लिक में आते हैं, इन पे इन्वेस्टिगेशन के आदेश दिए जाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और मेरे 2-3 सुझाव हैं उस पे आप कमेंट करें, और अगर आपको लगता है कि ये सुझाव सही हैं तो आप प्रधानमंत्री जी को ये वीडियो भेजिए, कंसर्न मंत्रियों को और चीफ मिनिस्टर्स को ये ट्विटर पे और बाकी जगह फॉरवर्ड करिए। मेरा पहला सुझाव है कि हिंदुस्तान में हर एग्जाम का पेपर ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट के दायरे में आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम का पर्पस ही सीक्रेसी, ओपन बुक एग्जाम तो है नहीं और सीक्रेसी है, और ये एग्जाम लेती है सरकारें या सरकारी डिपार्टमेंट्स। तो जब तक इसको आप ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट के तहत नहीं लाएंगे, तब तक इस पे गंभीरता नहीं आएगी। दूसरा, जो भी पेपर लीक में इन्वॉल्व हुआ उसको कम से कम
10 साल की सजा से लेकर उम्र कैद, उससे कम इसको नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये एक या दो व्यक्तियों के साथ खिलवाड़ नहीं है, ये हजारों, लाखों, यहां तक कि करोड़ों जिंदगियों के साथ खिलवाड़ है। तो ऐसे अपराधियों को तो आप छोड़ नहीं सकते। और तीसरी बात, आपके पास आज डिजिटल टेक्नोलॉजी है। क्या आपको आज भी पेपर प्रिंट करके देना जरूरी है? क्या एग्जामिनेशन सेंटर में हम जितना खर्चा करते हैं वहां पे रोल नंबर के हिसाब से रेंडमाइज्ड पेपर नहीं दिया जा सकता? या वहीं पे ऑन द स्पॉट पासवर्ड डाल के उसी समय पासवर्ड मिले 10 मिनट पहले वहां के एग्जामिनेशन सेंटर को या हर सेक्शन को, जहां पे भी है, जो भी इन्विजिलेटर है उसके मोबाइल में, जैसे हम यूपीआई ट्रांसफर करते हैं, कहीं गड़बड़ नहीं होती, पासवर्ड सीधा 10 मिनट पहले हर एक के मोबाइल में मिले, फाइल को खोल के प्रिंट आउट लेके बच्चों को बांटा जाए। क्या हम इस टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर सकते? और जब हम डिजिटाइजेशन की बात करते हैं, और बहुत सारे स्कूलों में तो अब डिजिटल ब्लैक बोर्ड आ गए हैं या इंटरैक्टिव बोर्ड आ गए हैं, अगर हम उनकी बात करें तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, कि क्या इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं? आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को शेयर करिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मुद्दा बहुत गंभीर है। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।